एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जीवन को देखते हैं जो कि जीव को घर ले आती है। जीव को वहाँ पर खुद से काम कर रहा होता है, लेकिन जीवन उसे रोकती है और कहती है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। फिर वो उसके लिए खाना बनाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जीव को उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन कहती है माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। जो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता कि यूरा इतनी आसानी से हार मानेगी, उसे ब्रेकअप करने के लिए मुझे 3 साल लग गए थे। जीवन कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि यूरा ने ही मुझे मरवाने की कोशिश की थी और उसने इसमें मीन हवान की हेल्प ली थी। और साथ ही वो उसे बताती है कि मेरी डेस्टिनी यांग पर ट्रांसफ़र हो चुकी है क्योंकि उसे कैंसर है, साथ ही उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चला हुआ है। जियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि अपने पति की गाड़ी में बैठती है और वहाँ पर देख रही होती है कि उसका पति कहाँ कहाँ गया था, और साथ ही वो अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। उन्हें देखकर वो छुप जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी से डैश कैमरा की चिप निकाल लेती है। फिर हम ली को देखते हैं जो कि जियो को बता रहा होता है कि मैंने मीन हवान और सुमिन के पीछे अपने कुछ आदमी लगाए हुए हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, लेकिन पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया है ये कहकर कि वो ट्रक ड्राइवर नशे में था और नशे की हालत में उससे ऐसा हो गया। लेकिन हमें लगता है कि पूरी बात का पता लगाने के लिए हमें सुमिन के पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि यूरा भी उन्हें ढूंढ रही होगी। तो जियो उसे हक करता है और कहता है मेरा इतना साथ देने के लिए थैंक यू। ली कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा ये प्लास्टर कब उतरेगा। जो कहता है इसे मैं कभी भी उतार सकता हूँ, लेकिन जीवन मुझे ऐसा करने नहीं देगी। फिर अगले सीन में हम जीव को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है, लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा होता है। तो जीवन उसे खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि फ्यूचर में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब उस टाइम क्या हुआ था। जो कहता है मुझे सिर्फ इतना ही याद है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर था। फिर जीवन उसे हक करती है और कहती है कि ठीक है, और साथ ही उसे कहती है कि कल मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। लेकिन जीव कहने लगता है कि मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, तो जीवन चेक करने के लिए आती है, लेकिन जीव को उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहो। फिर हम देखते हैं कि जीवन रूम में नीचे सो रही होती है, लेकिन जीव भी उसके पास आ जाता है। जीवन कहती है तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो। जो कहता है क्योंकि जब तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुझे काफ़ी पेन होता है, तो मैं चाहता हूँ चाहे तुम कोई भी काम करो बस तुम मेरी साइड रहो। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह को जीव जब अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वहाँ पर जीवो नहीं होती। तभी उसे फ्यूचर का सीन याद आता है कि जब वो दोनों ग्राउंड में सो रहे थे और सुबह के टाइम उसे अपने सामने जीवन नहीं दिखती, तो ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ पर जीवन को ढूंढने लगता है। लेकिन जीवन वहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तो जीव को उसे हक कर लेता है। जीवन कहती है कि क्या हुआ। जीव कहता है कि कुछ नहीं, बस तू मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जीवन कहती है क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। जीव कहता है कि हाँ। जीवन कहती है कि क्या। जीव कहता है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। फिर हम जीवन को ऑफिस में देखते हैं और किम उसे कह रहा होता है कि माना मैं यहाँ का वर्कर हूँ, लेकिन तुम भी यहाँ के कंपनी की सीईओ की बेटी नहीं हो कि जब तुम्हारा मन करता है तब तुम छुट्टी ले लेती हो, ऐसा नहीं चलेगा। और वहीं योन भी सबको देख रही होती है और वह मन मन में ही किम को गालियाँ दे रही होती है। और तभी वहाँ पर यांग आ जाती है। उसे देखकर जीवन किम को धक्का देकर यांग के पास जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। यांग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं मीन हवान भी उन सभी को देख रहा होता है। और फिर वो यूरा को कॉल करता है और कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। जीवन तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं हो। यूरा कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जीव बिल्कुल ठीक है और वो घर आ चुका है। तुम भी ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर जीवन और योन यांग से बात कर रही होते हैं और यांग उन्हें कह रही होती है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मेरे पति की गाड़ी के डैश कैमरा से एक चिप मिली है और मुझे पता है कि वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हुए, लेकिन उस फुटेज में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ूंगी। जीवन कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर अगले सीन में हम जीवन और यांग को देखते हैं जो कि 2 पुलिस वालों के साथ वहाँ पर जा रहे होते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड यून होता है। और तभी वो वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चला हुआ होता है। फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर यून और वही लड़की होती है। और हयून पुलिस वालों को कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो लड़की भी कहती है कि आप किसी के रूम में ऐसे कैसे आ सकते हो, मैं तो यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आई थी। और वहीं हयून भी कह रहा होता है यांग को कि मैं तुम्हारे पापा के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है। तो पुलिस वालों को भी लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा होता है, तो पुलिस वाले और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हयून के हाथों से कुछ मार्बल्स गिरते हैं
और उसे याद आता है कि प्रेजेंट में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। तो जीवन को गुस्सा आता है और वो एक स्टिक उठाकर वहाँ पर जो कांच का टेबल होता है उसे तोड़ देती है। इस पर हयून कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, और वहाँ पर पुलिस वाले फिर से आ जाते हैं और हयून कह रहा होता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, और जीवन उसे गुस्से में कह रही होती है अगर तुमने यांग को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहीं यांग भी हयून को गुस्से में कहती है मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों गाड़ी में इंटीमेट हुए थे और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। इस पर हयून को गुस्सा आता है और वो यांग को धक्का दे देता है। ये देखकर जीवन को याद आता है कि मिन हवान ने भी उसे इसी तरह से धक्का दिया था और यांग नीचे भी गिर जाती है, लेकिन जीवन ने पहले से वो टेबल तोड़ दिया होता है तो यांग बिल्कुल ठीक होती है। फिर हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और तभी वहाँ पर ली और ड्यूक भी आ जाते हैं और जीवन यांग को कहती है अभी तुम घर जाओ, अपना काम निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, लेकिन तुम खुद से कुछ भी मत करना, अगर मैं वहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। यांग कहती है कि तुमने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी है और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जीवन कहती है इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बस जैसा मैं कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करना। तो यांग कहती है मुझे लॉयर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड इतनी आसानी से मुझे डिवोर्स देगा। और ले भी वहीं पर होता है और उसे कहता है तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हुई तो मुझे मांग लेना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हम जीवन और जियो को घर पर देखते हैं। जियो को उसे कह रहा होता है कि ली काफ़ी अच्छा लड़का है, यांग उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। जीवन कहती है यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी डेस्टिनी यांग के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मुझे मिन हवान को रिझा कर अपनी साइड करना पड़ेगा ताकि सुमिन को लगे कि उसके हस्बैंड का अफेयर चला हुआ है और मिन हवान को अपनी वाइफ के मरने की कोई भी परवाह नहीं हो, और ये देखकर सुमिन मिन हवान को मारने के लिए मजबूर हो जाए। ये सुनकर जीव काफ़ी चौंक जाता है। जीवन कहती है हाँ मुझे पता है यह बात तुम्हें काफ़ी परेशान करेगी, लेकिन मैं यांग को बचाना चाहती हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जीव कहता है तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम जीवन को ऑफिस में देखते हैं और वहाँ पर जियोक एक एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि अब से मील किट प्रोजेक्ट तुम्हारा है और मिन हवान ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद जियोक जीवन से मिलता है और जीवन उसे कह रही होती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और जियोक उसे कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। जीवन कहती है तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मील किट प्रोजेक्ट मेरा है तो तुम्हें वो मुझसे छीनना नहीं चाहिए। जियो कहता है वो तुम्हारा नहीं है, वो कंपनी का है। और वहीं मिन हवान उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद मिन हवान कुछ काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जीवन आती है और जीवन कहती है कि तुम अकेले काम क्यों कर रहे हो। मिन हवान कहता है तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है। और यहाँ पर जीवन मिन हवान को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और वो उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें सुमिन के साथ नहीं रहना चाहिए। मिन हवान कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम खुद भी मुझे छोड़कर जियो के पास गई थी। जीवन कहती है लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी अलग है। और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चल सकते हो। मिन हवान कहता है कि ठीक है। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और जीवन उसे बताती है कि मेरा और जियो का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसे ब्रेकअप करने के लिए मुझे चेयरमैन से बहुत सारे पैसे मिले, अब मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे खुद ही नहीं पता। तो मिन हवान कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। जीवन कहती है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ थी मैं तुम्हें बहुत लाइक किया करती थी, उस टाइम मुझे पैसों की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। मिन हवान कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत लाइक किया करता था। साथ ही जीवन उसे कहती है कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन जियोक बीच में आ गया था। लेकिन जियोक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जियोक ने मुझे रिज़ाइन करने के लिए कह दिया है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया होगा। मिन हवान कहता है कि मुझे क्या पता होगा। तो जीवन उसे कहती है कि सुमिन के पापा ने किया था। ये सुनकर मिन हवान काफ़ी चौंक जाता है और वो सोचता है कि जीवन को तो पहले से ही सब कुछ पता है। वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो कि किम से मिलने के लिए आई हुई होती है और किम उसे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। सुमिन कहती है मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही थी और वैसे भी पहले हम साथ में ही तो काम किया करते थे। और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जब सुमिन की शादी हो रही होती है तो वहाँ पर किम भी होता है और उसे दूर से देख कर सोच रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। और वहीं रियलिटी में किम उसे कह रहा होता है कि लड़कियां शादी से पहले कुछ और होती है, लेकिन शादी के बाद काफ़ी चेंज हो जाती है। साथ ही उसे एडवाइस देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बचकर रहना चाहिए। जी वॉन और मिन हवान साथ में 7 सालों से थे और अभी भी वो ऑफिस में मिलते जुलते रहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं उनकी फीलिंग वापस ना आ जाए। ये सुनकर सुमिन भी काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो घर जाकर मिन हवान को मैसेज करने लगती है कि क्या तुम जीवन के साथ हो, लेकिन वो उसे मैसेज नहीं करती। और वहीं जीवन और मिन हवान दोनों घर जा रहे होते हैं और मिन हवान सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जीवन बिल्कुल सही थी
उसने वो जीव के पास इसलिए गए क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था और अभी भी जीव को छोड़ने के लिए उसे काफ़ी सारा पैसा मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जीवन को मारना चाहिए, और वैसे भी इसे मारकर सारा पैसा इसकी मॉम को मिल जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे साइड कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जीवन को बहकाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जीवन का सारा पैसा मेरा हो जाए। तो जीवन उसे कह देती है, क्या तुम सुमिन से ब्रेकअप कर सकते हो? ये सुनकर मीनहवान थोड़ा चौंक जाता है। तो जीवन कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुम भूल जाओ कि मैंने क्या कहा है। फिर मीनहवान जीवन का हाथ पकड़ता है, उसे हक करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वहीं जीयूक दूर से गाड़ी में बैठकर उन दोनों को देख रहा होता है। फिर मीनहवान के वहाँ से जाने के बाद जीवन जीयूक के पास आती है और जीव को कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। तो जीवन गाड़ी से नीचे आता है, वो जीवन को भी गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे हक करता है। जीवन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जीव कहता है, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें हक करने के बाद मैं काफ़ी हेल्दी फील करता हूँ। फिर मीनहवान घर जा रहा होता है और वह यूरा को कॉल करके बताता है कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है क्योंकि मैं और जीवन दोनों साथ में होने वाले हैं और जीवन और जीव का ब्रेकअप हो चुका है। बस अब तुम सुमिन के पेरेंट्स का सोचो कि उनके साथ क्या करना है, बाकी सब कुछ तो सेटल हो चुका है और अब जीव भी तुम्हारा हुआ। फिर मीनहवान अंदर जाता है और सुमिन को कहता है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं। सुमिन कहती है, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम जीवन से मिलकर आए हो? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी जीवन के लिए फीलिंग्स है? और वहीं यूरा अपने सेक्रेटरी को सुमिन के पेरेंट्स को मारने के ऑर्डर देती है। सेक्रेटरी कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हो? यूरा कहती है कि अब जीवन और मीनहवान दोनों साथ में आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि जीवन को किसी के ऊपर भी शक हो, तो सुमिन के पेरेंट्स को मरवाने में ही फ़ायदा है। फिर हम यूनो और उसके टीममेट्स को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन उनका रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है और उनका सर उनके पास मैसेज करता है और यूनो कहता है, मुझे पता है कि तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अब से तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से यूरा बाहर आती है और वो यूनो से बात करती है और यूरा उसे कहती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम इस रेस्टोरेंट को खरीद लो या फिर तुम जॉबलेस हो जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। यूनो कहता है कि क्या? फिर हम यूनो को रेस्टोरेंट में देखते हैं और तभी वहाँ पर योन आती है। योन कहती है, जब तुमने मुझे कॉल किया मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन वो देखती है कि यूनो काफ़ी सैड होता है। तो यूनो से बताता है कि अब मैं जॉबलेस हो चुका हूँ। तो योन उसे कंफर्ट देती है और कहती है, तुम्हें तो जल्दी जॉब मिल जाएगी, तुम इतने अच्छे शेफ़ हो और ऊपर से तुम इतने ज़्यादा फेमस हो। तभी उसे याद आता है कि मील किट प्रोजेक्ट के लिए हमें एक शेफ़ की ज़रूरत है और वो शेफ़ तो मेरे सामने ही बैठा है। फिर वो उसे लेकर ऑफिस जाती है। जीवन उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और योन उसे कहती है कि अब से हमारा शेफ़ यूनो ही होगा। जीवन उसे कहती है, मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि यूनो भी एक शेफ़ है। फिर यूनो से कहता है कि हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। जीवन कहते हैं कि ठीक है। फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं और यूनो से सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो जीवन समझ आती है कि वो यूरा ही हो सकती है और वहीं योन उन दोनों को देख रही होती है कि इनकी क्या बातें हो रही है, हालांकि उन्होंने योन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। फिर जीवन जीव को कॉल करती है और उसे भी बताती है कि यूरा ने यूनो के साथ ऐसा ऐसा कर दिया। उसने उसे कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन वो काम क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता। जीव कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो काम क्या हो सकता है। फिलहाल अभी मैं किसी के साथ हूँ, फ्री होकर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम जीव को देखते हैं जो कि यूरा के सेक्रेटरी से मिलने के लिए आया हुआ होता है और उसे कहता है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ काम करो या फिर यूरा के साथ काम करके तुम बर्बाद हो जाओ। तो सेक्रेटरी कहता है कि मुझे क्या करना होगा। फिर हम जीवन को देखते हैं, उसके पास मीनहवान की कॉल आती है और कहता है, क्या तुम रात को फ्री हो? मैंने जितनी भी गलतियाँ की है मैं उनकी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जीवन कहती है कि ठीक है। लेकिन तभी जीवन के पास जीव की कॉल आती है और कहता है, अब तुम्हें मीनहवान के साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है कि मीनहवान के पास पहले से ही एक लेडी है और तुमने मुझे जो हील्स और मार्बल्स के बारे में जिक्र किया था मैंने वो ऑलरेडी उसके पास पहुंचा दिया है। और हम देखते हैं कि यूरा के सेक्रेटरी उसे वही हील्स दे रहा होता है जो कि फ्यूचर में जीवन के पास थी और साथ ही उसे वही मार्बल्स भी देता है। ये सुनकर जीवन काफ़ी खुश होती है और कहती है कि चलो अब मुझे मीनहवान के साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो मीनहवान को कॉल करती है और कहती है, मैं तुमसे ना ही मिलना चाहती हूँ ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम जिस भी चीज़ को टच करती हो वो बर्बाद हो जाती है। तुम मेरे साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर हम सुमिन के पेरेंट्स को एक गाड़ी में देखते हैं। वहाँ पर यूरा होती है और यूरा अपने सेक्रेटरी को कहती है कि तुम देख क्या रही हो, जल्दी से इस गाड़ी को आग लगा दो। और उसके बाद उस गाड़ी से धुआं निकल रहा होता है और यूरा अपने सेक्रेटरी को कहती है कि पहली बार मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देख रही हूँ।
फिर हम सुमिन को देखते हैं जो कि मीन हवान को कहती है कि चलो ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं, और उसके बाद वो यूरा को कॉल करती है और कहती है कि मैं सुमिन हूँ। फिर हम जीवन को देखते हैं, उसके बाद जियो की कॉल आती है और कहता है जल्दी से अपना काम निपटाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जीवन कहती है कि ठीक है मैं बस आ ही रही हूँ। फिर वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ होती है और मीन हवान जीवन का नाम लेता है, और मीन हवान को देखकर जीवन वहाँ पर छुप जाती है और मीन हवान उसे कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ कौन सी गेम खेल रही हो, क्या तुम मेरे साथ ये सब कुछ नाटक कर रही थी। और तभी उसे जीवन के फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, तो वो देखता है कि उसके फ़ोन पर जियो का कॉल आ रहा था, तो वो कहने लगता है क्या तुम जियो की कॉल नहीं उठाओगी। और तभी उसे जीवन मिल जाती है और जीवन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मीन हवान उसे पकड़ लेता है और कहता है ये सब कुछ क्या नाटक है, आखिर तुमने मेरा मजाक क्यों बनाया, इस बार मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी मेहनत करने वाला था। जीवन कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। मीन हवान कहता है मुझे किसी ने भड़का दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जीवन कहती है तुमसे घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि मैंने तुम्हें सुमिन दे दी, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम नरक में जाने वाले हो। यह सुनकर मीन हवान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही लगता है और कहता है क्या तुम मरना चाहती हो। जीवन कहती है कि हाँ मैं इसी की बात कर रही थी, तुम मुझे मार डालो, क्योंकि अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस पर मीन हवान उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ज्यूक आ जाता है जो कि मीन हवान को लात मारकर उसे दूर करता है, और वहीं जीवन बेहोश हो जाती है और ज्यूक उसे उठने के लिए कह रहा होता है। और वहीं जीवन सोच रही होती है कि क्या मेरी किस्मत में मीन हवान के हाथों मरना ही लिखा था, और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।